हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ कि समय का लॉग बुक क्या रखे, कैसे बनाएं, इसके बारे में फुल डिटेल मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि जिस तरह आप अपने पैसों का बजट बनाते हैं उस तरह आप अपने समय का बजट कैसे बनाएं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भवन का डिजिटल दुनिया में आपका स्वागत है। Audio Jungle. Audio Jungle. चलिए शुरुआत करते हैं। जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं घर में, उसी तरह आप समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाते के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी यानी नीति अपनाइए। एक डायरी ले और एक सप्ताह या एक रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। ड्राइवरों की भाषा में लॉगबुक कहा जाता है, जिसमें आप वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है और वहाँ तक चली हुई गाड़ी का पूरा डायरी पे लिख देते हैं, हिसाब लिखते हैं। इससे यह फायदा होता है कि और लॉगबुक को पहले कॉलम से गतिविधियों के बजाय घंटे लिखे ताकि कोई महत्वपूर्ण अंतराल न छूटे। आप यदि कोई कॉलम लिख रहे हैं तो मिनट मत लिखिए, घंटे लिखिए, जो आपको कोई काम न छूटे। समझ गए। और समय का जो एक लॉगबुक होता है, मैं आपको प्राइवेट टेबल में बताने वाला हूँ, तो आप इसे एक डायरी पे लिख लीजिएगा। ओके, आपको मैं बताने वाला हूँ, लिख लीजिए डायरी पे। पहला लॉगबुक में ये हो जाएगा 6:30 से 7 बजे तक अखबार पढ़ना या पड़ोसी से बात करना, और 7 से 7:30 बजे तक टीवी देखना, न्यूज़ सब देखना और अपने पर्सनल लाइफ में कुछ करना। उसके बाद जो है 7:30 से 8 नित्य पूजा पाठ करना, स्नान ध्यान करना। सुबह 8 से 9 में आपका जो है नाश्ता तैयार होना और नाश्ता तैयार करके खाना, और फिर 9 से 6 ऑफिस में जाना, फिर 6 से 7 फिर आराम करना, टीवी देखना, फिर शाम में 7 से 9 दोस्तों के साथ पार्टी करना, कार्यक्रम में समारोह में जाना, और 9 से 10 टीवी देखना, और रात में 10 से 6 बजे तक सोना। उसके बाद फिर 45 मिनट का जो होता है विनम्र प्रार्थना करना, फ़ोन करना। आप हर दिन में कितना आप काम करें कंप्यूटर पे, कितना आप इंटरनेट पे, कितना आप टीवी देखे, कितना आप कॉल किए, A to Z का पूरा डिटेल आप अपना कॉपी पे लिखिए। इससे ये फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कितना काम में, कौन सा काम में कितना समय खर्चा कर रहे थे। और यदि आप इस काम को डेली करते हैं तो इससे ये फायदा होगा कि आपका कहाँ पे समय बचत करके हम न्यू काम में लगा सके। आप यदि सप्ताह यानी संडे से संडे इतना को डायरी बनाइए और मंडे को उनका हिसाब कीजिए कितना घंटा हम काम किए, उस अनुकूल आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको बताया था कि आपका 1 घंटा का कीमत कितना होता है, वो भी मैं आपको बता दिया था। 1 घंटा की कीमत निकालने के लिए आपको जो आपका महीने का कितना मिलता है वो, और कितना घंटा काम करते हैं महीना में, वो मल्टीप्लाई भागा दे करके उतना आपका निकल जाएगा 1 घंटे का कीमत। और जो मूलतः असली जो होता है आपका महत्वपूर्ण बुनियादी समझने, जिनकी नींव समय का प्रबंध महल रखा है। आपका प्रबंध महल जो आपका जो इम्पोर्टेंट है
समय वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए खुद को अनुशासित करने और समय को सर्वश्रेष्ठ उपयोग और दूसरे के सिद्धांत पर पहुंचने से पहले लॉग बुक रखें, यानी डायरी देखें। मान के चलिए कोई मंत्री विधायक यदि कहीं पे जाता है तो उनका शेड्यूल बना रहता है, जो 1 घंटा हम यहाँ पर रुकेंगे, 1 घंटा वहाँ पर रुकेंगे, 10 मिनट यहाँ पर रुकेंगे, 5 मिनट जनता से बात करेंगे, 10 मिनट इनसे बात करेंगे, 5 मिनट उनसे बात करेंगे, यानी उनका A to Z इनका टेबल बना हुआ रहता है पहले से ही। 1 सप्ताह कहाँ पे इन्वेस्ट करना हो A to Z उनका प्रोजेक्ट टेबल बना रहता है। वैसे आप अपना काम का भी प्रोजेक्ट टेबल बनाइए, उससे आपका ये फायदा होगा कि आपको जो है ना पता रहेगा कि आज ये काम हमको इतना देर से इतना देर में करना है। नहीं बनाइएगा तो बहुत पछताइएगा आगे जा कर के, क्योंकि जिसने करना हमारी शक्ति में है उसने करना भी हमारी शक्ति में ही है। जो काम हमारे शक्ति में है और जो ना काम करने का भी शक्ति नहीं वो भी हमारे काम में ही है। सिर्फ वही इतिहास मूल्यवान है जो हम आज बनाते हैं। आप जो काम करते हैं वही इतिहास बन जाता है। आप जो अपने डायरी बनाते हो आपका फैमिली बुक बन जाता है। आप जो काम करते हैं उसी का आपका वंशानुगत जाते रहता है, उसी में आपका पूरा परिवार देखती रहेगा कैसे क्या काम किया था मेरे दादाजी, कैसे मेरा पापा काम किया था। उसे अनुकूल अपना वो प्रैक्टिकल बना लेगा, वो अपना अलग काम कर लेगा, लेकिन उससे तो एक तो रास्ता मिल जाएगा ना। आप जो अभी भटक रहे हो उनको तो नहीं भटकना पड़ेगा, उनका एक तो विजन क्लियर हो जाएगा ना, उनका आँख खुल जाएगा। ऐसे हम आपको बताएंगे कि समय का प्रोजेक्टिवल बने हैं, हम समय का प्रोजेक्टिवल बतावे क्या बनावे, हम तो मेरा तो समय से ही जा रहा है, मेरा समय कहीं बर्बाद नहीं हो रहा है। दोस्तों के साथ बात करने में, दोस्त टीवी देखने में, 6 से 9 ऑफिस में, फिर घर आना, थोड़ा रेस्ट करना, फिर टीवी देखना, फिर वाइफ के साथ टाइम बिताना, यानी घर परिवार में क्या टाइम आप बिता रहे हैं सो देखिए। 6 से 9 से 6 आप ऑफिस में रहते हैं तो घर पे कितना घंटा टाइम बिताए, 3 घंटा। फिर रात में कितना, 10 बजे तक सो गए, 9 बजे पहुँचे, 6 बजे पहुँचे, 10 बजे सो गए। 4 घंटा में आप क्या क्या काम किए, अखबार भी पढ़ना, टीवी भी देखना, फैमिली के साथ टाइम भी बिताना, यानी 7 घंटा आप अपने घर पे ही बिता रहे हैं। और टोटल जो बचता है सो ऑफिस में और सोने में चला जाता है आपका। जब तक आप टाइम मैनेज नहीं कीजिएगा तब तक आप अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाइएगा, ये फिक्स है। यदि इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो कितना का शादी भी टूट जाता है। यदि आप अपने वाइफ को भी समय नहीं दीजिएगा तो ये आपको बुरा लगेगा। जिसका नया शादी हुआ रहता है वो अपने वाइफ को समय देना ही पड़ता है, नहीं दीजिएगा आपका शादी टूट सकता है। एक समय का लॉग बुक बना लीजिए। आपका काम, कोई भी काम भी छूट सकता है यदि आप अपना समय का लॉग बुक नहीं बनाइएगा तो। बोलिएगा आज रे कल कर लेंगे, कल कभी नहीं आता है दोस्त, कल कभी किसी ने देखा नहीं। जो आज है सो आज करो, जो अब आज करोगे सो अभी करो, अभी करोगे सो तुरंत करो। वो फिक्स है, आपका समय 24 घंटा फिक्स है। वो 24 घंटा 24 घंटा से बढ़ेगा नहीं। मेरे लिए 25 घंटा नहीं हो जाएगा ना, आपके लिए 25 घंटा हो जाएगा, 24 घंटा रहेगा। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए एक ही समान है। धरती पे अमीर गरीब बनाया है भगवान ने, लेकिन एक चीज सबको समान दिया हुआ है, वो समय आपको सबको एक समान दिया हुआ। वो ऐसा धन है जो किसी के लिए नहीं रुकता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब के लिए वो धन एक ही समान है और वो एक ही साथ खर्च होता है। वही अमीर आदमी उसी समय को यूज करके और अमीर बन जाता है, गरीब आदमी उस समय को दुरुपयोग करके और गरीब बन जाता है। भाई गरीब आदमी उस समय को यूज करके उसे आप धनिक बन सकते हैं। तो आगे जो और है जिसमें जो आपको बताने वाले समय का लॉग बुक में और क्या क्या फायदा हुआ बताते हैं। किसी भी इंसान को एक बार आप बताइएगा, नहीं सुनेगा समय के बारे में,
लेकिन आप उनका एक रास्ता विजन क्लियर कर दीजिएगा, वो समय के सब कुछ देखेगा। जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उपयोग करते हैं वही सबसे पहले इसकी कमी का रोना रोते रहते हैं। जो लोग अपने समय का सबसे दुरुपयोग करता है सबसे अधिक, वही आगे जाके रोता है, जो मेरे पास समय नहीं बचता है, हम क्या काम करें। भाई सबके लिए 24 घंटा है, मेरे लिए 25 घंटा नहीं है ना, आपके लिए 25 घंटा है। तो समय पे काम कीजिए, समय पे सब कुछ कीजिए। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत लॉगबुक है। अभी 29 को सिद्धांत बाकी है। यदि आप इस 29 को सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई कर लिए तो आपका जीवन, जो इधर उधर जो आपका टाइम खपत हो रहा था वो नहीं खपत होगा, वो फिक्स हो जाएगा आपका टाइम। ओके, वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो गया। ओके, टिल देन, बाय बाय। Audio Jungle.